हूँ परीक्षा में बार बार आने वाला है प्रश्न, वो किस चीज का? तो आप कहिएगा विज्ञान के में लाया हूँ कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण में 20 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। पूरी वीडियो अंत तक देख कर जाइए। 20 प्रश्न जल्दी याद कर लीजिए ना, तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इतना VVI ऑब्जेक्टिव है, इतना मैं बता नहीं सकता। वो सीधे फाइनल परीक्षा में आएगा, सीधे यही आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो छोड़कर आधा अधूरा ज्ञान भारी पड़ता है, देखना है तो पूरा वीडियो देखिए ना, तो अभी से चला जाइए और देखकर इसे याद कर लीजिएगा। ये नहीं तो वीडियो देखें हटा दिए, और लाइक करके चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा अभी ऑब्जेक्टिव वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को हो सकता है तो शेयर करिए और लाइक करिए और अच्छा से कमेंट करिएगा 20 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन है, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है? VVI सवाल है तो इनको निष्पेष कहा जाता है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए VVI बाबू, ये पेपर में आएगा ही आएगा। दूसरा का क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? मतलब वायुमंडल में CO2 गैस कितना पाया जाता है? तो आप कहिएगा 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन है? तो छोटी आंत है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। सजीव में पाए जाने वाला जैविक प्रक्रम कौन है? जो सजीव में जैविक प्रक्रम पाया जाता है, आखिर वो कौन सी है? तो आप कहिएगा वो इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। पोषण भी, श्वसन भी, जनन भी। VVI सवाल है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णम का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है यही समझिए ना डायरेक्ट। तो क्लोरोफिल रंग हरा होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम लोग का भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? VVI सवाल है। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा ये अभिक्रिया है अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन है। क्रम कुचलन गति पाई जाती है। क्रम कुचलन गति किसमें पाया जाता है? तो आप कहिएगा ये आग्रसी नली में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण, VVI सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो आप कहिएगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को लगा लीजिए। VVI सवाल है, अभिक्रिया ZNO+CO से मिलकर ये बना है तो उपचयन होता है। तो 9 के राइट आंसर कहिएगा D, ZNO होता है। हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, VVI सवाल है, इसे लगा लीजिएगा नोट। पोटासियम के 72 सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? पोटासियम के 72 सेल में, तो आप कहिएगा उसमें एक होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? धातु नहीं बताना है, क्या बताना है? अधातु है। तो याद रखिएगा P होता है अधातु। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, VVI पेपर में आएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहिएगा साधारण नमक का NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, तो ये याद रखिएगा ये होता है। लगा लीजिए क्वेश्चन को, VVI पेपर में आएगा। निम्नलिखित में कौन एल्कोहल का जल में सबसे कम विलय होता है? जल में सबसे कम विलय होता है, तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, VVI सवाल है,
निम्न में से कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। देख लीजिए कितना वीवीआई सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो एसीटिलीन गैस को वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आखिर किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आप कहिएगा लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मनुष्य का आंख है न, इसका आखिर प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो आप कहिएगा दृष्टि पटल पर बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटोन का द्रव्यमान क्या होता है। तो आप इनका याद रखिएगा 1.67 गुणे 10 के पावर इनवर्स 27 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, वीवीआई 20 नंबर फाइनल पेपर में आएगा। जूल बटे में कूलम्ब बराबर होता है, तो आप ये सब जानते हैं वाट वोल्ट के होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं, तो वोल्ट के बराबर होते हैं। ये 20 तो ही अभी तक इम्पोर्टेंट हमें जितना ऑब्जेक्टिव लगा मैं चुन कर लाया हूँ। अभी आने वाला फिर वीडियो है, तो आप अवश्य कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स रहा। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।